उन्होंने कहा कि भगवान की प्रतिज्ञा है, संत ब्राह्मण का अपमान करोगे तो वो अपने हाथों से दंड देंगे। उन्होंने वो मूसल को घिस घिस करके और छोटी सी नोक बची समुद्र में फेंक दी। घिसने से उस मूसल से एरक नाम की घात उत्पन्न हुई और जो मछली का जो टुकड़ा था उसे मछली निकल गई। मल्लाह ने मछली को पकड़ा और मछली को मारकर वो मूसल के अग्रभाग को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। इधर भगवान अपने सभी परिकर के साथ थे, सभी ने मदरा पान करके एक दूसरे को मार दिया, सबका संहार, सबका प्राणांत हो गया। और इसके बाद में भगवान ने अपने पार्षद दारुक से कहा, दारुक चले जाओ और कह देना कि आज से 7 दिन बाद सारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगा, जिसको जहां जाना हो सब चले जाए। दारुक जाने लगा। भगवान अपने पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे और सामने से पहेलिया ने देखा भगवान के चरण कमल में एक मछली की आंख चमक रही है। उसने बाण पर जैसे लगा के मारा, भगवान के अंगूठे में लगा, भगवान की जोर से आवाज निकली। तुरंत आकर के उसने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी। भगवान ने कहा, भैया जो कुछ होता है हमारी इच्छा से होता है। पूर्व जन्म में तू बाली था, हमने छुप करके बाण मारा और तेरी मृत्यु हुई थी। आज वो हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। आज तूने छुप करके मारा और आज हमारी मृत्यु हो रही है। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दे करके अभय कर दिया और भगवान की एक ज्योति निकली दिव्य और आकर के इस भागवत महापुराण में विलीन हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उधर सुखदेव भगवान ने कहा, एकादश स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान की चर्चा सुनाई। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाकर उन्होंने शिक्षा प्रदान की। अजगर को गुरु बनाया, पतंग को गुरु बनाया। अजगर को गुरु बना करके सीखा कि साधक को ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, एक जगह बैठ करके भजन करना चाहिए। जैसे अजगर एक जगह बैठा रहता, जो आता है खाता है और मोटा तगड़ा होता। उसी प्रकार साधक को भी सौंदर्यता के संगीत के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे एक पतंगा उड़ करके जाता है और अग्नि में जाकर के जल जाता है, कहते हैं उसी प्रकार मधुमक्खी को गुरु बनाया। साधक को ज्यादा धन संचय करके नहीं रखना चाहिए। जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है, किसी की दृष्टि पड़ती है, सब शहद तोड़कर घर ले जाए, तमाम मधुमक्खियां मर जाती। उसी प्रकार साधक अगर अधिक धन इकट्ठा करके रखेगा, किसी की दृष्टि पड़ेगी तो वो उसे मार करके धन लेकर के चला जाएगा। पतंगे को गुरु बनाया, मधु को गुरु बनाया और हाथी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया। हिरण को पकड़ने वाले होते हैं, ऐसा संगीत बजाते हैं कि संगीत को सुनकर के हिरण रुक जाती, तुरंत हिरण पकड़ने वाले उसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं इसी प्रकार साधकों को ज्यादा संगीत रस का रसास्वादन नहीं करना चाहिए। मीन को गुरु बनाया, पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला एक वैश्या थी। वैश्या नित्य प्रति अपने दरवाजे पर सज धज कर बैठती थी, कोई आज मेरे लिए आएगा। लेकिन एक दिन सुबह तक शाम तक बैठी रही, कोई नहीं आया। वो समझ गई ये क्षण भंगुर कलिका, आज नहीं तो कल ये नष्ट होनी है। इतना सज धज के मैं माटी के पुतलों के लिए बैठती हूँ, इतना अगर भगवान के लिए बैठती तो भगवान मुझे कब के प्राप्त हो जाते। दत्तात्रेय ने उसी को गुरु बनाया कि किस प्रकार इसने संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाया। उसको पिंगला को गुरु बनाया, कुकर पक्षी को गुरु बनाया, एक कंवारी कन्या को गुरु बनाया। उसकी सगाई हो गई थी, उसके ससुर उसके घर में आए। उन्होंने पूछा बिटिया घर में कोई नहीं? उन्होंने कहा माताजी पिताजी बाजार गए। उनने कहा बिटिया कुछ खाने के लिए बना दो। घर में चारों तरफ देखती है चावल नहीं होते हैं, तो ओखली में लेकर के धान कूटने लगती है। उसके हाथ में चूड़ियां होती हैं, बजती हैं, 2-2 चूड़ी रहती है तब भी आवाज आती है, बाद में 1-1 चूड़ी रहती है, धान कूट जाती है। दत्तात्रेय कहते हैं उसी प्रकार साधक को भी अकेले रह करके भजन करना चाहिए। अगर 2 लोग होंगे तो फिर भजन नहीं होगा, यत्र तत्र की चर्चाएं होंगी। साकर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, उड़ना भी इस प्रकार, और 25वां गुरु अपने शरीर को भी गुरु बनाया। बोले शरीर में भी ज्यादा मोह माया नहीं करना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहे पे पर हरे बारी विकार। कहते हैं जैसे हंस होते हैं, दूध और पानी को मिला दिया जाए, हंस दूध को पी जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार साधक को भी भगवान की कथा में बैठ करके अनेकों चर्चाएं होती हैं, लेकिन हमारे महात्मा की ज्ञान की चर्चा उसी को ग्रहण करना चाहिए।
उसी को ग्रहण करना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अंत में कहते हैं ये मानव तन पा करके जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी, वो समझिए एक श्वास लेते मुर्दे के समान है। जिसकी आंख ने कभी भगवान के चरण के दर्शन नहीं किए, उसकी आंख मोर पंख के समान है। कानों ने भगवान के गुणानुवाद नहीं सुने, एक बामी के समान है। और जिसने अपनी जीवा से भगवान का नाम नहीं लिया, दादुर मेढक के समान है। जैसे मोरकी के पंख में आंख होती है, वो कभी देखने के योग्य नहीं होती, उसी प्रकार जिनके नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंख के समान है। कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, समझिए एक बामी के समान, एक बिल की तरह है। और जिसकी जीवा ने भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, वो दादुर मेढक, बरसात में मेढक गिरते हैं ना, पीले पीले बड़े बड़े, सारी रात आवाज करते हैं, वो मेढक के समान टर टर कर रहे हैं, लेकिन कोई महत्व नहीं है। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। बुद्ध मुक्त इति ख्यातम गुणवतो नवतस्तु में, गुणमायान मूलस्तु मोक्ष कर में न बंधवा। दत्तात्रेय ने सुंदर सा उपदेश दिया। अंत में सुखदेव भगवान कहते हैं, भागवत के 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी प्रथम कल्प चल रहा है, 5,0300 वर्ष व्यतीत हुई है। जब अंतिम चरण आएगा, तब भगवान उत्तर प्रदेश के संबल जिले में, मुरादाबाद जिले के एक विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ घर में भगवान कल की अवतार जन्म लेंगे। 9 वर्ष की कन्या के गर्भ से भगवान का जन्म होगा, जिन्हें कल की अवतार कहेंगे। भगवान इस संसार में धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म को मिटाएंगे, और वैष्णव देवी में जो वैष्णव मैया बैठी हुई हैं, उनसे जाकर के विवाह करेंगे। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास भोग करके आ रहे थे, उस समय उन्होंने जो एक कन्या थी, उस वैष्णवी कन्या से कहा था कि हम लौट करके आएंगे, अगर तुमने हमारे स्वरूप को पहचान लिया तो हम तुमसे विवाह करेंगे। भगवान एक महात्मा का रूप बना करके आए, नहीं पहचान पाई। भगवान ने कहा कलयुग में कल की अवतार लेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, फिर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो भगवान का विवाह वहां पर संपन्न होगा। इसके बाद में सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अब तो हम जा रहे हैं, कुछ देर बाद सर्प आएगा तुम्हें डसेगा। राजन ने कहा, महाराज मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत सुखदेव बाबा ने डांटा, तुम तो राजू मरसंते पशु मध्यम विमाजते। अरे क्या पशुओं की तरह रो रहे हो? ये वस्त्र कपड़ों की तरह आज नहीं तो कल छोड़ना है। ये शरीर बदलता, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। भगवान ने जब बाली का वध किया, तारा आकर के रोने लगी। भगवान ने कहा, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान ने कहा, शरीर से प्रेम करती हो या आत्मा से? तारा ने कहा, आत्मा से। भगवान ने कहा, आंसू पहुंचो, आत्मा कभी मरती नहीं, और शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर ये पड़ा है, रख लो सजा के घर में। तुरंत तारा ने आंसू पहुंच दिए। एक क्षण में ज्ञान जागृत हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ सुखदेव भगवान ने कहा कि ये शरीर आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ना ही है, आत्मा अजय अमर होती है। परीक्षित ने कहा, महाराज हजारों लाखों आकर तक्षक मुझे डस लें, फिर भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। सुखदेव भगवान का व्यास पूजन किया। सुखदेव भगवान चले जाते हैं, और जैसे ही घर में पहुंचते हैं कि उधर सुखदेव परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय, चारों तरफ पहने लगा देता है कि कहीं से कोई काल ना आ पाए। रास्ते में वशिष्ठ जी रास्ते में जा रहे, कश्यप बाबा उधर से तक्षक मिले। तक्षक ने कहा, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, आज तक्षक नाग आएगा, परीक्षित को डसेगा, और मेरे मंत्र में इतनी शक्ति उन्हें जीवित कर दूंगा। उन्होंने कहा, मैं तक्षक ने कहा, इस पीपल के वृक्ष को मैं ही तक्षक हूं, इसे डसूंगा और ये जल करके राख हो जाएगा। ये राख हो जाएगा, और तुम्हारे मंत्र में शक्ति है तो पुनः इसे हरा भरा कर दो। तुरंत उन्होंने जैसे ही डसा कि सारा पीपल का वृक्ष राख हो गया, और जैसे ही कश्यप बाबा ने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा कि तुरंत पीपल का वृक्ष हरा भरा। तक्षक ने कहा, यह विधि का विधान है, उनकी मृत्यु मेरे सर्पदंश से ही लिखी है, इसीलिए तुम ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, मुझे धन देंगे। तक्षक ने कहा, मैं इतना धन तुम्हें दूंगा जितना राजा
नहीं दे सकता। इतना धन दिया, रास्ते से ही विदा किया, चारों तरफ पैरे लगे हैं। एक पुष्प के अग्रभाग पर छोटा सा रूप बनाकर तक्षक चले जाते हैं और जैसे ही परीक्षित महाराज सूंघते हैं, नासिका के अग्रभाग को डसते हैं और परीक्षित का प्राणांत हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जन्मजय सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करते हैं सर्पों को मारने के लिए, लेकिन तुरंत आकर के ब्रह्मा जी समझाते, बेटा ये गलत है, विधि का विधान जिसके हाथों जिसकी मृत्यु लिखी है उसे कोई टाल नहीं सकता। तुरंत वहां पर वो बंद किया जाता है। इस प्रकार सुंदर सी भागवत कथा यहाँ पर चली, हम सभी भक्तों ने श्रवण की। आज सप्तम दिवस की भागवत कथा विश्राम। कहते हैं भगवान का जो तेज निकला वो कहाँ गया? कहाँ? श्री भागवत महापुराण में आके विराजमान हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान को बड़ी सुंदर सी भागवत कथा श्रवण कराई और उसके बाद में सभी परम धाम को चले जाते हैं। और हमने भी आप सभी को बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण कराई। हमारे साथ संगीत बंधु जो आए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सहयोग किया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। साउंड पे भैया ने बहुत बढ़िया सहयोग किया, हमारे साउंड वाले भैया के लिए भी जोरदार तालियां। और जो हमारे तीन, देखो कथा कराने वाले एक होते हैं, सुनने वाले अनेक होते हैं। इन तीन लोगों ने मिलकर के, धीरज लोधी, राजू लोधी और दिमान, इन तीनों ने मिलकर के भगवान की मंगलमय कथा कराई। आप सब भक्तों को श्रवण करने को मिली, तो इन तीनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और आप सब भक्त यहाँ सुनने के लिए पधारे, तो आप सबके लिए भी जोरदार तालियां। और हमने थोड़ा बहुत सुना दिया हो तो हमारे लिए भी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए बैठिए, भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। उसके बाद में पूर्णाहुति की व्यवस्था करें, जो हमारे जजमान है पूर्णाहुति करें। उसके बाद में होगी फूल की होली, फिर आरती और प्रसाद। आइए पहले भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, जिससे संपूर्ण भागवत का पाठ करने का फल प्राप्त हो। ओम, सभी लोग बैठ जाएं। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वे पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुःख समनस्, तम नमामि हरिं परां, तम नमामि हरिं परां, तम नमामि हरिं परां, तम नमामि हरिं परां। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वे पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुःख समनस्, तम नमामि हरिं परां, तम नमामि हरिं परां। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हमारे परीक्षित जी हैं, पहले भागवत जी का पूजन करें, एक सुंदर से विदाई गीत को श्रवण करते हैं। आइए, सांप पत्नी कहाँ है? रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, हो मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा।
सत्संग में यूं ही आते रहना, ये जग तुमको, ये जग तुमको करेगा किनारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, कथा श्रवणी को भूल न देना। किया है जो हमने, किया है जो हमने माफी किनारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा।
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। ओ शाम तेरी बलती, ओ शाम तेरी बलती पागल कर जाती है, ओ शाम तेरी बलती पागल कर जाती है, ओ शाम तेरी बलती पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन ओ घायल कर जाती है। हाँ तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर भी वो दुनिया मर जाती है।